एक खूबसूरत और दिलकश गांव में, जहां सरसब्ज पहाड़, दरिया और जंगलात थे, ज़ैन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। ज़ैन बचपन से ही एक तख्लीकी ज़हन का मालिक था और हमेशा चीज़ों के पीछे छपी हकीकतों को जानने की जस्तजू रखता था। उसका दिल अक्सर साए की दुनिया में खो जाता था। वो सोचता कि साए सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल नहीं है, बल्कि शायद उनके पीछे कोई पोशीदा और पुरअसरार कुव्वत हो। ये ख्यालात उसे दिन रात उलझन में डाले रखते थे और उसकी दिलचस्पी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। एक शाम, जब सूरज गांव की पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा, ज़ैन ने कुछ गैर मामूली महसूस किया। वो अपने घर के आंगन में खड़ा था जब अचानक उसने देखा कि इसका साया गायब हो गया है। वो हैरान रह गया और घबराहट में आदेर अलिफादेर देखने लगा। इसकी नज़रों में खौफ फैल गया कि आखिर उसका साया कहाँ चला गया। ये सवाल इसके दिमाग में गूंजने लगा और वो फौरन अपनी दादी के पास भागा, जो कदीम और पुरअसरार कहानियों की माहिर थीं। दादी ने ज़ैन की बात सुनी और अपनी आंखों में एक पुरअसरार चमक के साथ कहा, ज़ैन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो साए चूर की कहानी है। ज़ैन ने हैरानी से दादी की तरफ देखा और पूछा, साए चूर? ये कौन है? दादी ने जवाब दिया, एक पुरअसरार मखलूक जो लोगों के साए चराकर उन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो चोरी किए गए सायों से एक गहरा अंधेरा पैदा करता है और इस अंधेरे में छप जाता है। ज़ैन खौफज़दा हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दादी से पूछा, मैं अपना साया वापस कैसे ले सकता हूँ? दादी ने कहा, साए चूर बहुत चालाक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रोशनी है। अगर तुम उसे रोशनी में पकड़ सको तो वो तुम्हें तुम्हारा साया वापस करने पर मजबूर हो जाएगा। ज़ैन ने फैसला किया कि वो अपने साए को वापस लेकर रहेगा। उसने रात होने का इंतजार किया, जब साए चूर ज्यादा फाल होता है, और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल गहरी तारीकी में डूबा हुआ था और हर तरफ पुरअसरार आवाजें गूंज रही थीं। ज़ैन के दिल में खौफ था, लेकिन इसके कदम मजबूत थे। वो अपनी दादी के कहे हुए अल्फाज पर यकीन करते हुए आगे बढ़ा। बिलाखिर ज़ैन एक पुरअसरार गार तक पहुंचा। गार के अंदर हर तरफ गहरा अंधेरा था और जैसे ही ज़ैन अंदर दाखिल हुआ, इसे साए चूर की मौजूदगी महसूस हुई। वो एक बड़े साए की शक्ल में सामने आया, जिसके हाथों में मुख्तलिफ लोगों के साए झोल रहे थे। ज़ैन ने अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की, लेकिन इसने अपने खौफ को काबू में रखा। अचानक ज़ैन को गार के फर्श पर एक टूटा हुआ आईना नजर आया। उसने फौरन आईने को उठाया और गार के दहाने से आती रोशनी को साए चूर की तरफ मोड़ा। जैसे ही रोशनी साए चूर पर पड़ी, वो चीखने लगा और कमजोर होने लगा। चोरी किए गए साए आजाद होने लगे और एक एक करके अपने मालिकों के पास वापस आने लगे। ज़ैन का अपना साया भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आया और साए चूर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जब ज़ैन वापस गांव पहुंचा तो वो एक हीरो बन चुका था। गांव वालों ने उसे खुशी से गिले लगाया और उसकी बहादुरी को सराहा। दादी ने ज़ैन की तारीफ की और कहा, रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है, बस हमें इसे ढूंढना और इस्तेमाल करना होता है। इस दिन के बाद गांव में हर साल रोशनी का त्यौहार मनाया जाने लगा ताकि साए चूर दोबारा कभी ना लूट सके। ज़ैन ने यह सबक सीखा कि जब तक हम अपने अंदर की रोशनी को जिंदा रखते हैं, कोई भी अंधेरा हमें शिकस्त नहीं दे सकता।